हेलो सारा राम राम। मैं आशा करती हूँ कि अब सब ठीक होंगे। मेरी न्यू वीडियो रामायण परी है। लव कुश ने सुनाई राम कथा और पूरा नगर रोने लगा। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के पुत्र लव कुश की गाथा बहुत ही मार्मिक है। वर्णन किया गया है। सीता जब गर्भवती थी तब श्री राम ने कहने पर लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि आश्रम में छोड़ आए थे। लव कुश का जन्म वहीं हुआ और वहीं उनका लालन पालन पोषण, शिक्षा और दीक्षा का कार्य भी हुआ। लव कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। उन्होंने दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा विद्या पारंगत किया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और लव कुश ने जब होश संभाला तब उन्होंने दोनों भाइयों में रामायण कंठस्थ करा दी। रामायण कंठस्थ कराते वक्त दोनों ही नहीं ज्ञात थे कि उनके माता पिता की गाथा है। वे अपने माता पिता को वन देवी समझते थे। राम कथा कंठस्थ करते वक्त लव कुश के मन में कई प्रश्न थे। पहला तो श्री राम आखिर प्रजा के कहने पर माता सीता को क्यों छोड़ दिया। एक बार श्री राम के अद्वेष में यज्ञ का द्वेष छोड़ा था अर्थपूर्ण अयोध्या के राजा को चुनौती देना। तब दोनों ने भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सुग्रीव आदि सभी को युद्ध किया, सभी को पराजित कर दिया और साथ ही उन्हें हनुमान जी को बंदी बना लिया। यह सुनकर राम स्वयं युद्ध करने के लिए आए। जब राम ने अपना बाण धनुष पर तभी ऋषि वाल्मीकि आ गए और उन्हें कहने लगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, बाल पर तीर चला रहे हैं। तब वाल्मीकि राम ने लव कुश को समझाने के युद्ध को रोकते हैं और लव कुश से कहते हैं कि ये तुम्हारे पिता है, सम्मान है, इसे क्षमा मांगो। दूसरी ओर बंधक में बने हनुमान जी कहते हैं कि ये अधमेक्ष का घोड़ा ले जाइए। इधर ये बात वन देवी को पता चलती है। तभी लव कुश आ जाते हैं और वे कहते हैं कि माता आपने सही सुना, हमने शत्रुघ्न भरत और लक्ष्मण सहित सेना को पराजित कर दिया। यह सुनकर सीता अवाक रह गई, दुखी थी होती है। फिर लव कुश कहते हैं कि हमने तो हनुमान जी को भी बंधक बना लिया था और लव कुश अचरज में माता सीता रोने लगती है। यह देख लव कुश अचरज माता को देखते हैं। फिर वे कहते हैं हमसे लड़ने स्वयं अयोध्या के राजा राम आए थे। माता सीता पूछती है क्या राम आए थे, तुमसे उन पर बाण उठाया। लव कुश को कहने की नहीं मानना माता, हमारे बाण तो पहले से ही उठे हुए थे। यह सुनकर माता सीता दुखी होकर रोने लगी और पुत्र से घोर पाप कर दिया, इनका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। माता को रोता देखकर लव कुश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तब माता सीता रोती बिखरती हुई बोलती है कि यह तो घोर पाप प्रभु, कोई पुत्र अपने पिता पर कैसे बाण उठा सकता है, अब कैसे प्रायश्चित करूंगी। यह सुनकर लव कुश आघात लगता है और आंखों में झंझार आंसुओं की नदियां बहने लगती है। माता सीता पूछती है तो क्या अयोध्या के राजा हमारे पिता है। माता सीता रोती है और लव कुश फिर पूछते हैं तो क्या आप अभागिन सीता हैं जिसे राम छोड़ दिया था। माता सीता रोते हुए कहती है कि जिसका पति भगवान हो वह कैसे अभागिन हो सकती है। तभी वहाँ वाल्मीकि ऋषि आ पहुँचते हैं। वे रोते हुए लव कुश को कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारी माता सीता है और प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता है। लव कुश फिर भी रोते हुए पूछते हैं तो गुरुजी आपके अब तक यह बता हमसे क्यों छुपाए रखी। वाल्मीकि कहते हैं हर बात को बताने का उचित समय होता है। फिर वाल्मीकि समझते हैं और अयोध्या प्रजा को दोष देना वह बंद कर देते हैं। अब तक आ गया तो तुम श्री राम सीता की कथा उन्हें सुनाओ। वाल्मीकि ऋषि की आमा से लव कुश संपूर्ण अयोध्या में घूम घूम कर राम और सीता की कथा सुनाते हैं और साथ ही माता सीता का ब्याह था को भी गाकर सुनाते हैं। यह सुनकर अयोध्या वासियों का रो रो कर हाल बुरा हो जाता है। जब यह बात श्री राम को पता चलती है कि कोई ऋषि कुमार संपूर्ण नगरी में राम कथा सुना रहे हैं तो श्री राम उन दोनों के अपने पास बुलाते हैं। उन्हें देखकर कहते हैं कि अरे तुम तो वही हो जिन्होंने यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। लव कुश उनके चरणों में झुककर उनसे कहते हैं कि आप हमारे पिता समान राजा, आप हमें आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। तब श्री राम उनसे कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम
राम कथा सुना रहे हो। तब लव कुश ने कहते हैं कि हाँ, हम गुरुजी ने हमें यह कथा सुनाई है। और फिर राम कहते हैं कि तुम यह कथा हमारे राज दरबार में सुनाओ। लव कुश कहते हैं कि राजन, आप आज्ञा दें, अवश्य सुनाएंगे। फिर लव कुश प्रतिदिन दरबार में कथा सुनाते हैं और कथा के अंत में सीता माता के वाल्मीकि आश्रम में गुजरने कठिन समय का वर्णन करते हैं। माता सीता की कथा सुनकर सभा में श्री लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, जनक, कौशल्या, सुमित्रा के कई ऋषि, वशिष्ठ प्रजाजनों की आंखों में आंसुओं की नदियां बहने लगती है। तब अंत में कथा के दौरान ये प्रकट कर देते हैं कि सीता माता के 2 पुत्र थे और वह संपूर्ण राज दरबार में अविवेक रह रहे हैं।